दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये 6वां वीडियो जो आपको मिलने वाला है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। और इससे पहले थोड़ी सी जानकारी, आपको जानते ही हैं कि मेरे चैनल को आप लोगों को बस इतना ही करना है कि शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक्स कर दीजिए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह 6वां वीडियो। और जैसा कि हम लोग अभी पिछली क्लासों में देखे थे, किस प्रकार से राजपूत काल की शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात किया था। और अब हम आगे देखने वाले हैं कौन से राजपूत वंश भारत में प्रमुख रूप से राज किए थे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग बस इतना ही कर दीजिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल है आशा क्लासेस डीएम को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसको ढेर सारा शेयर करिए यार, ताकि सबको लाभ पहुँचे। कम से कम प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जितना प्यार आप लोग देंगे उतना ही अच्छा बेहतरीन वीडियो आपके बीच में लेकर आता रहूँगा और हमेशा लेता रहूँगा। चलिए, समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन, जो आपके सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो जीडी का हो पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे जो ऑल टू जेड कोई भी पेपर हो वनडे एग्ज़ाम के, उन सभी में योगदान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग प्रमुख राजपूत वंशों से। हमारे प्रमुख राजपूत वंश जो थे, उसमें सबसे पहला वंश था, वह था गुर्जर प्रतिहार। वह कौन था? गुर्जर प्रतिहार। जो आप गुर्जर नहीं करते हो वही है, ठीक है ना। ये इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुर्जर प्रतिहार के जो संस्थापक थे उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था उनका? नागभट्ट प्रथम। और ऐसा माना जाता है कि ये नागभट्ट प्रथम राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण जी, जो राम जी के भाई थे लक्ष्मण जी, उनके ये वंशज थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो ये नागभट्ट थे, यह राम के भाई लक्ष्मण जो थे उनके वंशज माने जाते हैं। और गुर्जर प्रतिहार ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, गुर्जर प्रतिहार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अपनी राजधानी उज्जैन और कन्नौज दोनों जगह बनाई थी। उज्जैन आपका पता है, ये आप जानते हैं। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में। ये दोनों राजधानियाँ मिलती हैं गुर्जर प्रतिहार का। इनका विस्तार अगर हम देखेंगे तो इनका विस्तार हुआ है गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी थोड़ा सा था, थोड़ा सा क्षेत्र जो वो भी आता था यूपी में, यूपी का। तो गुर्जर प्रतिहार का यह विस्तार क्षेत्र था। अगर हम इनकी बात करें तो नागभट्ट प्रथम जो थे, जो संस्थापक थे, उन्होंने अरबों के आक्रमण को असफल कर दिया था। मतलब अरब लोग जब आक्रमण किए थे नागभट्ट प्रथम पर, तो इन्होंने उनको डटकर सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। ये बात ग्वालियर के अभिलेख से मिलती है। ये बात बहुत नोटिस कर लेना कि अरबों के आक्रमण को असफल किया था नागभट्ट ने, या किस अभिलेख में मिलता है, या ग्वालियर अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक राजा और हुआ वत्सराज। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का अर्थ है ना कि तीन वंशों में, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश थे, उसी में परमार वंश, इसी प्रकार तीन वंश थे जो एक साथ लड़ना शुरू किए थे, ठीक है ना। आपस में ही लड़ना शुरू, आप जानते ही हैं। जैसे चौहान वंश से गढ़वाल वंश का जो राजा था, क्या नाम था उसका, जयचंद, उसने जो है लड़ाई लड़ ली थी। उसी प्रकार से ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ और धर्मपाल को इन्होंने पराजित किया था। इन्होंने धर्मपाल को क्या किया था? पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नागभट्ट द्वितीय। प्रथम को हमने पढ़ लिया, लेकिन द्वितीय, और जो हमने बताया ना कि उज्जैन पहले राजधानी थी, बाद में कन्नौज स्थापित किया, तो नागभट्ट द्वितीय ही था जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित कर दिया, ठीक है ना। उज्जैन से कहाँ ले आया? कन्नौज। अगर हम इस वंश के बारे में बात करें, गुर्जर प्रतिहार, तो सबसे फेमस राजा इसमें था मिहिर भोज। मिहिर भोज था जो इसमें सबसे प्रमुख शासक के रूप में उभरा, ठीक है ना। और यही जो था, इसे ही हम लोग किस उपाधि से देखते हैं? आदि वराह। आदि वराह की उपाधि किसे मिली थी? मिहिर भोज को। और इस वंश का अगर अंतिम शासक हम देखें तो कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल था, ठीक है ना। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। आप लोग आगे देखेंगे, अगला जो राजपूत वंश है उसका नाम है गढ़वाल वंश। कौन सा था? गढ़वाल वंश। और इसे राठौर वंश भी कहते थे, ठीक है ना, जिसका संस्थापक था चंद्रदेव। और इसमें सबसे प्रमुख रूप से जाना जाता है जयचंद। कौन जाना जाता है? जयचंद। अरे ये वही जयचंद है ना जिसकी पुत्री संयोजिता का जो संयोगिता थी, जिसकी पुत्री थी,
वह संयोगिता थी। इसी को पृथ्वीराज चौहान क्या कर लिए गए थे, भगा ले गए थे, ठीक है ना। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं थे, वो इनसे शादी कर लिए थे भगाकर, इसीलिए जयचंद उनसे क्रोधित रहता था। और उसने ही, जयचंद ने ही गौरी की मदद की थी द्वितीय तराइन का युद्ध जब हुआ था 1192 में, तब मदद किया था। और इसने मोहम्मद गौरी को मदद कर दे करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान जब हार गया तो फिर गौरी ने 1194 में जयचंद के साथ ही चंदावर का युद्ध लड़ा। कहाँ का युद्ध लड़ा, चंदावर का युद्ध लड़ा। तो ये बात थी गढ़वाल वंश यानी राठौर वंश की। संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। सबसे प्रमुख शासक जयचंद। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो वंश है उसका नाम है परमार वंश। कौन सा वंश है, परमार वंश। परमार वंश के दो नाम मिलता है संस्थापक के रूप में, एक उपेंद्र राज और एक कृष्णराज। एक उपेंद्र राज और एक कृष्णराज, जिन्होंने परमार वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी क्या थी, धारानगरी। कौन सी थी, धारानगरी थी, ठीक है ना। अगर हम प्रमुख शासक में देखें तो राजा भोज का नाम आप बहुत सुने होंगे। जैसे वो गाना नहीं आया था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वही गाना का जो राजा भोज प्रस्तुत करते हो ना, वो यही थे। प्रमुख शासक के रूप में परमार वंश में कौन थे, राजा भोज। राजा भोज को भी ना कविराज कहा जाता था, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। जो राजा भोज थे ना, इनको कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज की उपाधि, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने कई मंत्रों, जैसे आयुर्वेद में सर्वस्व मंत्र था, या जो था सूत्रधार रे समरगण का था, इसकी रचना की थी। और चिकित्सा गणित व्याकरण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चिकित्सा गणित व्याकरण में भी राजा भोज काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, ठीक है ना। ये चीज़ जरूर याद रखना, राजा भोज को ही कविराज की उपाधि दी गई थी और यह परमार वंश के प्रमुख शासक थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, धारा नगरी ही है जहाँ पे इसकी राजधानी थी परमार वंश की। धारा नगरी में ही संस्कृत विद्यालय खोले गए और सरस्वती मंदिर का निर्माण भी किया गया था। मतलब संस्कृत विद्यालय खोलकर उन विद्यालयों में सरस्वती जी के मंदिर का भी निर्माण किया जाता था, ठीक है ना। भोजपुर नामक नगर का भी बसाया था किसने, भोजपुर जो नगर है इस नाम से बसाया था किसने, राजा भोज ने, जो परमार वंश थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला वंश जो पढ़ना है वो तो चालुक्य वंश। कौन थे, चालुक्य वंश। इन्हीं को हम लोग सोलंकी भी कहते हैं। चालुक्य वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलंकी वंश कहते हैं। अगर हम चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक था उसका नाम था मूलराज प्रथम। उसका क्या नाम था, मूलराज प्रथम। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी अहिलवाड़। क्या बनाई थी भैया, अहिलवाड़, ठीक है ना। गुजरात के प्रांत में आता था चालुक्य वंश, ये गुजरात का एरिया था जहाँ पे आता था, और अहिलवाड़ वहीं स्थित था, वहीं पर ये अपनी राजधानी बनाई थी। संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम, ठीक है ना। अगर इसमें हमने शासकों की बात करनी है तो भीम प्रथम के समय ही गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे, आपको जो हमने पढ़ाया था गजनबी के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि उस टाइम चालुक्य वंश का शासक था भीम प्रथम, जिसको हराया था गजनबी ने और सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, ठीक है ना, वही है ये, ठीक है ना। अगला देखेंगे, जयसिंह सिंहराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र भी रहते थे। जयसिंह सिंहराज एक जो राजा था इस वंश का, उसके दरबार में जैन धर्म का आचार्य था एक हेमचंद्र, वो रहते थे, बहुत फेमस थे, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे भीम द्वितीय किसके समय आया था, गौरी के समय, गौरी जब आया था यहाँ अटैक करने तो उस टाइम चालुक्य वंश का शासक कौन था, भीम द्वितीय था, जो इस वंश का ही था। 1178 ईस्वी में किससे लड़ाई लड़ा गया था भैया, गौरी से लड़ा गया था, जिसमें गौरी क्या हुआ था, हार गया था। ये आपको बताया था मैंने उसी टाइम, गौरी की हार हुई थी 1778 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, जब भीम द्वितीय से इसने लड़ाई लड़ी थी। और ये भीम द्वितीय किसका वंश का था, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है भीम प्रथम की बात करें, इसके सामंत थे विमल शाह। विमल शाह ने ही माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। जैन धर्म का एक प्रमुख मंदिर है माउंट आबू, राजस्थान में। राजस्थान में माउंट आबू पर जैन धर्म का एक प्रमुख मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसी को बनवाया था किसने, विमल शाह ने। और यह भीम प्रथम का सामंत था, ख्याल रखना, भीम प्रथम का सामंत था विमल शाह, जिसने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, ये याद रखना, ठीक है ना। जैसे देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलंकी राजाओं ने ही मोढेरा, जो मोटेरा आप सुनते नहीं हो, गुजरात में एक स्थान है मोटेरा, जहाँ पे मोटेरा स्टेडियम बना, वही मोढेरा नहीं है, मोटेरा है, सॉरी, यहाँ मोटेरा का जो सूर्य मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था, सोलंकी राजाओं ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना।
क्या क्या आपको याद करना है। भीम प्रथम जो चालुक्य वंश से संबंधित था, इसके सामंत थे बिमल शाह। इन्होंने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, राजस्थान में है। और मोटेरा का सूर्य मंदिर जो है उसका निर्माण सोलंकी राजाओं ने किया था, शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। और एक सूर्य मंदिर आपका स्थित है उड़ीसा में, आप लोग जानते होंगे, जो कोणार्क मंदिर है, उसका निर्माण गंग वंश के लोगों ने करवाया था, नरेंद्र सिंह प्रथम ने करवाया था, नरेंद्र देव प्रथम ने करवाया था। वो अलग है, वो दूसरा है। मोटेरा जो सूर्य मंदिर है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसका निर्माण सोलंकी राजाओं ने किया था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और मेरे वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करते रहिए। अपने दोस्त, अपने सहपाठी, अपने जहाँ से भी आप सब्सक्राइब करवा पाओ मेरे चैनल को, बस आप लोग सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। बस हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका, हम 100 सब्सक्राइब पे पहुँच भी चुके हैं। आने वाला टारगेट है 1000। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कम से कम शेयर तो कर दीजिए ना प्लीज़। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।